नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से एनडीए, महागठबंधन और बासपा तीनों ने दावेदारी ठोकी है, जिसमें एनडीए के दावेदार डॉक्टर राजभूषण निषाद, जो कि पेशे से डॉक्टर है, उन्होंने 26 तारीख को ही नॉमिनेशन कर दिया था। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार अजय निषाद, जो पिछली बार एनडीए की तरफ से थे और यहां से जीते भी थे, इस बार महागठबंधन ने उन्हें मुजफ्फरपुर सीट से लड़वाने का फैसला लिया है, जिन्होंने आज नॉमिनेशन कभी कर दिया है। वहीं बासपा से भी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने भी नॉमिनेशन करवा लिया है। ऐसी चर्चाएं हैं कि एआईएमएम भी मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी कर सकती है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें 2 बीजेपी से विधायक है, वहीं 2 आरजेडी से भी है, 1 कांग्रेस से और 1 जेडीयू कोटे से विधायक है इन 6 विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन में भी 3 विधायक है, वहीं यहाँ पर एनडीए में भी 3 विधायक होते हैं। ऐसे में जो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का जो चुनाव है, काफ़ी दिलचस्प रुख लेता नजर आता है। जहाँ पिछली बार एनडीए में राजभूषण निषाद जो इस बार लड़ रहे हैं, वह पिछले बार महागठबंधन के साथ थे, वहीं जो इस बार के जो सिटिंग सांसद अजय निषाद है, वो पहले एनडीए में थे। दोनों ये फेर बदल हुआ है और दोनों ही पार्टियों ने इस बार जो उम्मीदवार खड़ा किया। अब क्या लगता है मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का भविष्य क्या होगा? नामांकन भी दाखिल हो चुका है। अब ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषज्ञ प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि सोशल साइंस के प्रोफेसर भी है, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र कुमार सिंह। तो उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को लेकर क्या भविष्य नजर आता है। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। धन्यवाद आपको भी। तो क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर सीट को लेकर जो अभी दिलचस्प रुख लिया हुआ है, तो क्या लगता है इसका क्या भविष्य हो सकता है? देखिए, मुजफ्फरपुर का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ बाहरी लोग ही ज़्यादातर चुनाव जीते हैं। बाहरी लोग जब मैं कहता हूँ तो मुजफ्फरपुर ज़िले की बात मैं करता हूँ। मुजफ्फरपुर ज़िले से सिर्फ 2 ही आदमी, एक श्यामनंदन सहाय जी जो 1957 में लोकसभा में गए थे, और दूसरे पारू थाने के धरफरी गांव के नवल किशोर सिन्हा जो 1971 में मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े थे, और महेश बाबू जो बहुत बड़े कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनको उन्होंने पराजित किया था। उसके इस 2 आदमी को अगर छोड़ दें तो लगातार आप देखेंगे कि 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ पर जेल से चुनाव लड़े और भारी वोटों से यहाँ से वो जीत के गए। उसके बाद एलपी शाही यहाँ जीते जो वैशाली ज़िला के थे, और फिर उसके बाद जयनारायण निषाद जी आए जो वैशाली ज़िला के हैं, और फिर उनके पुत्र आए वो भी वैशाली ज़िला के हैं। तो इस तरह से लगातार मुजफ्फरपुर ज़िले के बाहर के लोग ही, मुजफ्फरपुर ज़िले से बाहर के लोग ही लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे। अब देखिए, इस बार विडंबना ये है कि पिछले बार के चुनाव में हमने देखा था कि यही डॉक्टर राजभूषण निषाद, जो पेशे से डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, रोसड़ा बाज़ार में इनका बहुत बड़ा क्लिनिक है, इनकी पत्नी भी बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो वीआईपी पार्टी से थे, और वीआईपी पार्टी उस समय महागठबंधन के साथ थी। इस बार भी वो महागठबंधन के साथ है। बीच में विधानसभा के चुनाव में वो फिर बीजेपी के साथ हो गई थी। तो उससे डॉक्टर राजभूषण निषाद जी आए हुए थे, और अजय निषाद जी जो अभी वर्तमान में हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया था। याद रखने वाली बात है कि बीजेपी से वो 2 टर्म 2014 में भी और 2010 में भी, 2014 में और 2019 में दोनों बार वो लोकसभा के सदस्य बने। लेकिन बीजेपी जिस तरह से विचारधारा को दरकिनार करके लोगों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास कर रही है, उसी का प्रतिफल निकला है कि आज उनको, जैसे ही उनको टिकट से वंचित किया गया और टिकट से वंचित होने के तुरंत बाद वे कांग्रेस ज्वाइन किए। कांग्रेस ने भी बड़े खुले दिल से उनको अजय निषाद को ज्वाइन कराया, और आज अजय निषाद कांग्रेस के टिकट पर महागठबंधन का फेस लेकर चुनाव में हैं। तो इस तरह से, और उधर उस तरफ जो वीआईपी से उम्मीदवार थे डॉक्टर राजभूषण निषाद, आज जो है सो वो कह रहे हैं कि भाई हम संघ के करीबी रहे हैं, संघ से हमको प्रेरणा मिली है राजनीति में आने की,
और हम जो है सो यहाँ मुजफ्फरपुर में हम आए हैं। उनका ये भी कहना है कि वो मुजफ्फरपुर के सकरा में अपना मकान बनवा चुके हैं और बाज़ाब्ता वो जो है सो वो उसके बारे में हाँ वो कहते हैं कि हम मुजफ्फरपुर के वासी हैं। तो इस तरह से चल रहा है। लेकिन अभी जो सिनारियो जो बात आपने कही कि भाई स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि ऐसा लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ लोग मुजफ्फरपुर के हैं वे लोग डॉक्टर राजभूषण निषाद को पचा नहीं पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको उनका पूरा सपोर्ट जो मिलना चाहिए उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस बात को धीरे धीरे ये बात जनता तक पहुंच रही है कि इसको चक्रव्यूह में किसी तरह से ये क्यों लग रहा है कि राजभूषण निषाद को नहीं पसंद कर रहे हैं भाजपा के अपन? उसका कारण ये है कि जो अजय निषाद हैं वो यहीं पर पले बढ़े हैं। ठीक है, उनका वैशाली में घर है, लेकिन उनके पिताजी भी यहाँ 2 टर्म 3 टर्म यहाँ से एमपी रहे और फिर उसके बाद उनकी विरासत को ये संभाल रहे हैं। तो यहाँ के बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनसे उनका निकट का संबंध है और उनके साथ कहा जाता है कि जिला स्कूल में जो यहाँ के शीर्षस्थ जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ जिला स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, उनसे उनकी दोस्ती है, काफ़ी गाढ़ी दोस्ती है और ये लोग रात में मिल रहे हैं और रात में मिल के ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह का ये हो रहा है। और अजय निषाद के पक्ष में एक और बात जाती है कि चूँकि वो अपने पिताजी के समय से लगातार चुनाव में देख रहे हैं, वो इकलौते लड़के हैं अपने पिताजी के, तो उसको देख रहे हैं और फिर अपना चुनाव भी ये 2-2 टर्म लड़ चुके हैं, इसलिए इनको बूथ की जानकारी है। जबकि डॉक्टर राजभूषण निषाद जो हैं वो बाहर से आए हैं, पिछले बार ठीक थे कि पिछले बार भी वो चुनाव लड़े थे, उनको बहुत जानकारी नहीं है। और ये जो नेता लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वे उनको कार्यकर्ता से मिलने ही नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता से उनको मिलना चाहिए। इससे तो सीधा नुकसान पार्टी को होगा, पार्टी को नुकसान हो रहा है और ऐसी अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो यहाँ पर अजय निषाद को काफ़ी मतों से लाभ उनको मिलने का उम्मीद हो सकता है अगर इसको संभाला नहीं गया तो। आपको क्या लगता है सर? क्या जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी ने बताया उससे हम सहमत हैं। एक तो बाहरी का जो नारा यहाँ लगता आया है, कोई मुद्दा मुजफ्फरपुर के लिए नहीं है। मात्र 2 बार एक श्यामनंदन सहाय और नवल बाबू 2 ही सांसद हैं जो मुजफ्फरपुर से थे, बाद बाकी सब दूसरे ज़िले हाजीपुर से हैं। जॉर्ज फर्नांडिस बाहर से थे, दूसरे स्टेट से थे, फिर भी वे यहाँ से चुनाव जीते। तो बाहरी और स्थानीय का कोई मुद्दा यहाँ नहीं है। जहाँ तक वोट बैंक का है, वोट बैंक के आधार पर जातीय पार्टी दोनों आधार पर वोटों की गिनती लोग आकलन करके उसी हिसाब से टिकट भी मतलब पार्टियों द्वारा बंटवारा किया जाता है। उसी हिसाब से दोनों तरफ से सहनी जाति से ही उम्मीदवार उतारा गया, जबकि यहाँ वास्तविकता यह है कि सहनी जाति की संख्या अगर जातियों के हिसाब से कहें तो 5वें 6ठे स्थान पर है। ऐसा नहीं है कि यह सहनी बहुल क्षेत्र है, लेकिन लगातार कुछ दिनों से कैप्टन निषाद और उनके बाद अजय निषाद जीतते आए हैं, जिसके कारण लोग एक तरह से मान लिए हैं, बाहर में चर्चाएं हैं कि यह सहनी बहुल क्षेत्र है। जबकि यहाँ मोटा मोटी जातीय आंकड़ा पर हम ध्यान दें तो 1 नंबर पर भूमिहार जाति की संख्या, जिनकी संख्या करीब 3.25 लाख आकलन किया जाता है। उसी तरह से यादव, मुस्लिम और बनिया 1.5 से 2.25 लाख मतलब इनकी संख्या है। कुशवाहा जो कुर्मी और कुशवाहा सब मिला करके जो उनकी जो भी उपजातियाँ मिला करके लगभग 2 लाख है। सहनी की संख्या यहाँ 1 से 1.25 लाख। दलित 16% दलित की संख्या है, जिसमें राम जाति से मतलब पासवान से अधिक संख्या राम जाति के है, और भी उनमें भी कई प्रकार हैं जो है। राजपूत जाति भी 1 लाख के करीब हैं, ब्राह्मण भी जैसे इसमें 60-70 हज़ार यहाँ है। तो इस आकलन से अगर हम माने तो एनडीए यहाँ बहुत भी भारी पड़ रहा है।
क्या लग रहा है पार्टी और जाति आधार क्या होगा एनडीए और महागठबंधन में इस बार वोटरों के लिए, क्योंकि जाति के जिस हिसाब से समीकरण बताया आपने, तो क्या लग रहा है इस बार पार्टी, क्योंकि बीजेपी पार्टी का एक अलग यहाँ पर माहौल बना हुआ है और वहीं जाति को लेकर बात किया जाए तो जातीय समीकरण यहाँ डिफरेंट है और दोनों ही पार्टी ने इस बार सहनी को ही टिकट दिया, तो क्या लग रहा है? यही बता रहे थे, दोनों पार्टी सहनी को दिया है तो टिकट में जातीय अब तो पार्टी के स्तर पर चला आया। अब जाति का मामला समाप्त हो गया, पार्टी के स्तर पर आया। अब मुकेश सहनी जिसे वर्तमान में निषाद समाज अपना नेता मान चुका है, मुकेश सहनी जैसे महागठबंधन के साथ है, इसलिए यह चर्चा है या आकलन किया जा रहा है कि लगभग 90% सहनी मतदाता मुकेश सहनी को लेकर के, और अजय निषाद भी सहनी जाति से आ रहे हैं, यहाँ से लगातार हुए चुनाव उनके पिताजी हुए जीतते आ रहे हैं, इसलिए उनका भी तो पकड़ है, नाराज़गी के बाद भी पकड़ तो है ही। हर बूथ लेवल पर जैसे उनका आदमी है, मतलब उनके पिताजी से लेकर के आज तक जो जितने चुनाव जीते हैं उसमें हर बूथ लेवल तक जैसे उनका आदमी है। और जो वोट भी है एग्रेसिव वोट है, जैसे महागठबंधन में मुस्लिम जाति के लोग आ जाते हैं, यादव जाति के लोग आ जाते हैं, हाल में जुड़ गए, मतलब सहनी जाति जैसे जुड़ गए, तो ये अग्रेसिव वोट है। और जहाँ तक एनडीए का वोट है, एक तरह से एक तो वैश्यों में भी नाराज़गी है कुछ टिकट कटने के कारण, भूमिहारों में भी नाराज़गी है कारण, वैसे भी भूमिहार जाति का वोट प्रतिशत देखा जाए तो सबसे कम माना जाता है, और जहाँ पर नाराज़गी है वहाँ पर और भी वे शिथिल हो जाते हैं। उस स्थिति में उसका मतदान प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। और इधर जो मतदान प्रतिशत जो है से अधिक होने के कारण, और जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो मुख्य लोग हैं, एक तरह से इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो आम चर्चाएं भी है। इससे मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है। एक ढंग से यह बताया जा रहा है कि उन्हें कॉकस में लेकर, कुछ लोग गिने चुने लोग उन्हें कॉकस में लेकर के रखे हैं, उन्हें जिधर चाहते हैं उधर ही घूमने देते हैं। तो अगर ऐसी ही स्थिति रही तो फिर वोट मतलब अधिक रहने के बावजूद भी डॉक्टर राजभूषण को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। इससे निकलने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। या तो चर्चा यह भी सुनने में शुरू है कि शीर्ष नेताओं तक यह बात पहुंच भी चुकी है कि कुछ लोग चाह रहे हैं, कॉकस में घेरे हुए हैं, और भाजपा के ही कई सारे लोग हैं जो अच्छे पद पर हैं, यहाँ प्रमुख स्थान पर हैं, वे लोग भी अंदर ही अंदर अजय निषाद से मिले हुए हैं। उनके अजय निषाद से कहीं न कहीं गोपनीय मीटिंग हुई है, जिसके कारण भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और अजय निषाद चुनाव जीत भी सकते हैं। अगर जो ऐसी स्थिति बनी रही तो अजय निषाद भी चुनाव जीत सकते हैं। तो जैसा कि इस बार दोनों ही ने पार्टी ने निषाद समाज के लोगों को टिकट दिया है, तो क्या इस बार जातीय तो कहीं कभी ये समीकरण खत्म ही हो चुका है, पार्टी के आधार पर इस बार वोटिंग होगी लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक यक्ष प्रश्न बना हुआ था, क्योंकि उसने निषाद जाति से, मल्लाह जाति से एक ही टिकट दिया है मुजफ्फरपुर का। तो जब यहाँ से फीडबैक मिला था और यहाँ के लोग काफ़ी विरोध में थे अजय निषाद के, तो लाचारी में राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसने अजय निषाद के बदले में एक दूसरे कैंडिडेट को लाया। यहाँ पर बदला नहीं जा सकता था, यानी कैंडिडेट को बदलना मुश्किल था, इसलिए कि निषाद समाज को बिहार में आपको एक सीट देना था, और एक सीट ये मुजफ्फरपुर में चूँकि अजय निषाद जी थे इसलिए यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ, तो एक निषाद समाज के ही व्यक्ति को लाना पड़ा। अभी जो वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र बाबू जो कह रहे थे उससे थोड़ा हम डिफ़र करते हैं इस मामले में कि जो मुकेश सहनी हैं उनका प्रभाव घट रहा है। इसलिए प्रभाव घट रहा है कि वो अपने को मल्लाहों का नेता कहते हैं, लेकिन उनको 3 सीट महागठबंधन ने अलॉट किया, जिसमें 2 सीट अनारक्षित था, मोतिहारी का और झंझारपुर का। लोग उम्मीद कर रहे थे कि मोतिहारी या झंझारपुर दोनों में से वो किसी एक कम से कम एक सीट पर अपनी जाति मल्लाह समाज से, जिसको कि सन ऑफ मल्लाह अपने को कहते हैं, ये देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और
जो भी उनके कंसिडरेशन रहे हों, उन्होंने दोनों कैंडिडेट, झंझारपुर में भी एक कैंडिडेट दिया है जो आरएसएस के पृष्ठभूमि से आते हैं, वो बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं वो, और जो मोतिहारी में भी जिनको दिया है कुशवाहा समाज से वो हैं, उनकी भी कोई खास छवि मोतिहारी में, और जो स्टालवार्ड जिस तरह के मोतिहारी में भारतीय जनता पार्टी के वो हैं, उनके सामने वो नहीं है। तो सन ऑफ मलाह कह के उन्होंने एक तरह से मलाहों के साथ बहुत उस तरह का अच्छा व्यवहार उन्होंने नहीं किया है। इसलिए जो मलाह लोग भी अब इस बात को समझ रहा है कि नहीं साहब, वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात ये जो सामने में आ रही है कि पहचान का संकट है डॉक्टर राजभूषण जी के पास, इसलिए कि वो बेचारे डॉक्टर हैं और पिछले बार आए थे, चुनाव लड़े थे, फिर चले गए थे, फिर जो है सो उनका संपर्क टूटा हुआ है। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले उनके लोग हैं, उनको वो वार्ड में घेरे हुए हैं और दुकान पर उनसे जो है सो जाके मिलवा रहे हैं लोगों को, जबकि होना ये चाहिए था कि स्ट्रेटेजी बना के और उनको ये एक दिन में कम से कम 10-12 पंचायत, एक कंस्टिट्यूंसी का उनको जो है सो रोड शो करना चाहिए, जिससे कि कम से कम लोग पहचानें, क्योंकि वोटर उनके बहुत हैं और उनकी जीत भी जैसे जो यहाँ का समीकरण है, जाति समीकरण है, उस जाति समीकरण में जैसा उन्होंने बताया कि 2.5-3 लाख तो भूमिहार है। जो भूमिहार ट्रेडिशनल एनडीए के वोट हैं, एनडीए के वोटर हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो चुपचाप जो है सो एनडीए को जाके वोट करेंगे। तो पार्टी बनेगा आधार यहाँ के वोटिंग को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से निषाद समाज है उस हिसाब निश्चित रूप से चूंकि निषाद समाज से दोनों व्यक्ति हैं, तो अब जो दूसरी जातियां हैं उन्हीं को तय करना है। तो दूसरी जातियों को तय करना है, तो उसमें जो महागठबंधन का वोटर है वो मुसलमान है, मुस्लिम समाज के लोग हैं और यादव समाज के लोग हैं, और उसमें अगर थोड़ा सा मिला दिया जाए तो भाई मलाह अगर हैं तो उसमें तो बंटवारा होगा ही, चूँकि दोनों मलाह हैं, दोनों निषाद हैं, तो वो बंटवारा होगा ही। तो अब जो दूसरे लोग हैं जिनकी संख्या इनके बाद अगर कहें तो वो लगभग करीब 7-7.5-8 लाख 10 लाख की संख्या उनकी हो जाती है, तो निश्चित रूप से वो जो है सो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएंगे और डिसाइडिंग फैक्टर होने की उनकी स्थिति बनेगी। तो इसलिए चुनाव यहाँ का बहुत ही रोचक होगा, चुनाव बहुत ही ये होगा। और अगर सांगठनिक दृष्टि से देखें तो एक बात और है कि कांग्रेस के पास भी कोई संगठन नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस का कोई संगठन अब बिहार में बच नहीं गया है, तो कांग्रेस पूरी तरह से डिपेंड कर रही है आरजेडी पर, और आरजेडी के लोग अगर ठीक से सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी वाली स्थिति भी आरजेडी के साथ अगर होगी, तो फिर इनकी और स्थिति, बुरी स्थिति अजय निषाद जी को हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पर कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस संगठन विहीन है। इस पर क्या कहना है सर आपका कि कांग्रेस का संगठन नहीं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुकेश सहनी ने एक भी सीट मलाह को नहीं दी है। बिल्कुल सही। मुकेश सहनी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सन ऑफ मलाह अपना नाम दिए हुए हैं, लेकिन एक भी सहनी को टिकट न पिछले बार दिए थे न इस बार दिए थे। पिछले बार वो अपने खुद लड़े थे, जो वहाँ से चुनाव हार भी चुके थे, लेकिन फिर भी सहनी के बीच वो इतना काम कर चुके हैं, इतना संपर्क कर चुके हैं, जो सहनी में पकड़ उनका है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया, एक तो अजय निषाद भी सहनी जाति से आते हैं, दूसरे मुकेश सहनी का भी प्रभाव है, और डॉक्टर राजभूषण जी बाहर से आए हुए हैं, उनके सहनी समाज में भी उतना जो पकड़ भी हुआ था वो मुकेश सहनी के कारण ही जैसे हुआ था, उनका व्यक्तिगत कुछ यहाँ है नहीं। इसलिए यह माना जाता है कि 90% तक सहनी मतदाता अजय निषाद को ही करेंगे। वैसे जो समय आता है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, और चुनाव के अंतिम दिन तक जैसे बदलाव होता है, वह एक अलग बात है। जहाँ तक संगठन की बात है, तो वास्तव में सर ने कहा है कि कांग्रेस संगठन बहुत बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। लगातार बिहार से राजनीति में कांग्रेस के कमज़ोर होते जाने के कारण उसका संगठन जैसे ज़िला में भी बहुत कमज़ोर है। लेकिन राजद का संगठन है, राजद का संगठन के साथ है। फिर व्यक्तिगत जयनारायण निषाद जो अपने पिताजी से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव लड़े, कई चुनावों का उनका अनुभव है, एक एक गांव वार्ड से वो व्यक्तिगत परिचित है, जिसका लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा। और इस बार उनके पास भी एक करो मरो की स्थिति यह है कि उन्हें बीजेपी ने टिकट से वंचित कर दिया है। उस स्थिति में जा कर के वो कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस से टिकट लेकर के आए।
इसलिए वह हर कला धन बल जो भी होता है चुनाव में, वो हर कला लगा करके कोशिश उनकी होगी जो हम चुनाव जीते। और उधर जिस तरह से भाजपा में एनडीए के कार्यकर्ता जिस तरह से डॉक्टर राजभूषण को साथ नहीं दे पा रहे हैं, उस स्थिति में तो डॉक्टर राजभूषण कमज़ोर पड़ेंगे ही, चाहे वोटर उनका कितना भी अधिक है, अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी जैसे एनडीए के मतदाता उदासीन स्थिति में है, इस स्थिति में प्रभाव तो पड़ेगा ही। मतलब कह सकते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के से मिली जुली कह सकते हैं कि अजय निषाद के साथ जैसी बातें आ रही हैं, अगर डॉक्टर राजभूषण के खिलाफ जाके अजय निषाद के साथ वे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके वोटर्स पर अफेक्ट इसका पड़ेगा ही। साथ ही साथ जिस हिसाब की स्थिति बनी हुई है, अजय निषाद का जैसा बैकग्राउंड रहा है और यहाँ से वो फिलहाल सिटिंग सांसद भी है, और अगर भाजपा के लोग भी अगर उनसे पीछे से मिलते हैं और ऐसी कोई रणनीति तैयार की जाती है राजभूषण निषाद के खिलाफ, तो उन्हें इस भाजपा को इसका काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अब देखना होगा कि मुजफ्फरपुर की सीट पर क्या भविष्य होता है यहाँ की सीट को लेकर। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।